अभिनंदन राम कथा में राम नाम के प्रेमियों का। जंगल जंगल भटक रहे राम सिया लक्ष्मण ऋषि वाल्मीकि के आश्रम पहुंच जाते हैं, चित्रकूट की धरती को पावन कर कि प्रभु राम ऋषि वाल्मीकि के दर्शनों की कर व उनकी अमृतवाणी को प्राप्त कर उनसे विनती कर रहे हैं, हे ऋषिवर, कृपया कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हम अपना एकांतवास काट सकें, अपना वनवास बिता सकें। ऋषि मुस्कुराते हुए कहते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है राम जहां तुम नहीं। तब प्रभु राम मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, महर्षि आप तो त्रिकालदर्शी हैं। मैं नहीं जानता मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं बस इतना जानता हूँ, मैं महाराज दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूँ। अपनी पत्नी सीता व अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास बिताने आया हूँ। तब ऋषि अपनी पुण्यवाणी से बताते हैं, हे राम, यदि ऐसी कोई जगह है तो मैं तुम्हें आप ही बताता हूँ। तुम मंदाकिनी तट पर चले जाओ, जहाँ अपनी कुटिया बनाकर एकांतवास करो, तपस्या करो, वनवास व्यतीत करो। वैसे तो प्रत्येक जीव के हृदय में तुम्हारी कुटिया है, तुम्हारा वास है। यदि सांसारिक कुटिया की ही बात करनी है तो यह स्थान सबसे उत्तम है। पवित्र मंदाकिनी वास्तव में गंगा की ही एक धारा है, जिसे महर्षि आत्रेय की पत्नी सती अनुसुईया अपने तपोबल से नील पर्वत पर लेकर आई थी। यहाँ के वनों में रहने वाले भील प्राणी बड़े ही शांत बने ही स्नेही हैं। एक प्रजा की भांति ही तुम्हारा ध्यान रखेंगे, तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करेंगे। पत्ता पत्ता जोड़ जोड़ तिनका तिनका बीन रहे महलों के सुकुमार सिर ढकने के लिए एक सांसारिक कुटिया का निर्माण कर रहे हैं। स्वयं देवता भी आज भील ऋषियों का वेश धारण कर अपने नारायण हेतु एक सांसारिक कुटिया तैयार जो कर रहे हैं। महालक्ष्मी जहाँ स्वयं पैर टिका दे अन्न के भंडार लग जाते हैं, संपत्ति के क्षीर सागर बहने लगते हैं, कैसे चुपचाप शांत बैठी रचती लीला का आनंद जो ले रही हैं। यहाँ पिता के व्याकुल नेत्र, बालक समान हृदय राम लखन सीता को एक खिलौने की भांति पाने को आतुर हैं। माता कौशल्या धीरज बंधाती बंधाती स्वयं भी अधीर हो जाती है। ऋषिवाणी, नैतिक अनैतिक ज्ञान, कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य पिता के हृदय को ढांढस नहीं बंधा रहा। पतराई आंखें द्वार ही पर टिकी हैं कि मेरे राम कब आएंगे, मेरे लखन कब आएंगे, मेरी पुत्री सिया कब आएगी। कि मंथरा शुभ समाचार ले कैकई के कक्ष में जाती है, हे रानी, मेरी प्रिय रानी, सब कुछ ठीक हो गया है। देखो सुमंत भी लौट आए हैं। अब राम लक्ष्मण और सीता सभी वनों को प्रस्थान कर गए हैं, गंगा पार कर गए हैं। अब बस जल्दी ही कोई क्षण गवाए बिना भरत को ननिहाल से बुलाओ, भरत के शीश पर राज मुकुट सजाओ। देखने को व्याकुल हूँ, आंखें आतुर हैं। मैं तो मंगल गा रही हूँ, कब मेरे भरत का राज्य अभिषेक होगा। मैं तो नाच नाच कर सबको बधाई दूंगी। कि सहसा ही महाराज सोते सोते चौंक जाते हैं। हे कौशल्य, कौशल्य, मुझे दिखाई क्यों नहीं कुछ दे रहा है। मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरे पास बैठ जाओ कौशल्य। मुझे ऐसा व्यतीत हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, मेरा अंत अब निकट है। अब मैं नहीं जी पाऊंगा। मेरी सांसें जैसे मेरा साथ छोड़ती जा रही हैं। एक पुरानी घटना आज उनके हृदय में उमड़ने लगती है। महाराज दशरथ बताते हैं, उस नेत्रहीन ऋषि और उनकी पत्नी ने मुझे श्राप दिया था। यही श्राप मेरे राम के न जाने का, वन जाने का कारण जो बन गया। कौशल्या, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये वही श्राप है जो उन्होंने मुझे दिया था और मेरे राम को वनवास हो गया। कारण अकारण ही तो बन जाते हैं जीवन लीला के आधार। आज देते हैं राम कथा को यहीं विराम। नतमस्तक समस्त सारस्वत वंशज। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। जय श्री राम।